हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह के 5 बज गए हैं और मेरा रूटीन हो गया है शुरू। तो ये मैंने अरवी की सब्ज़ी में तड़का लगा दिया है बच्चों के लिए। तो ये बनने लग रही है, कम करके रख दिया। फिर पापा जी के लिए चाय भी बनने लग रही है, इसमें भी ठंडा लगा है, इसको भी बनकर देख लूँ। अभी दे करके आऊँगी उनको और आपको दिखा दूँ कि बारिश अभी शुरू हो गई है। अंधेरा तो ही रखा है, लाइट खोल देती है और बारिश आ रही है। हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। देखिए बारिश आनी शुरू हो गई है और तो मम्मी ने भी गाय का एक का दूध निकालना शुरू कर दिया है। तो 5 बजे शुरू हो जाते हैं ऊपर का काम बच्चों के लिए, नीचे गायों का। तो 5 बजे शुरू हो जाते हैं। तो अभी पहले पापा जी को चाय दे करके रखती हूँ, फिर आटा बना करके बच्चों के लिए रोटी सेक दूँगी। तो तब तक के बच्चों का भी उठने का फिर टाइम हो जाता है। तो जी हो चुके हैं दोनों तैयार। ओम भी तैयार है और शिवाय भी तैयार है। और पंखा देखो हवा में कितनी तेज चल रहा। अभी इसको चलाया हुआ नहीं है और तेज बहुत ज़्यादा चल रहा है, जैसे कि लाइट पे चला रखा हो। हवा चल रही है और बारिश भी हो रखी है। बूंदे ही आ रही, बस ज़्यादा तो बारिश हो नहीं रही, नहीं ऐसा हो रखा है। तो अभी तैयार है बिल्कुल जाने के लिए। 5 मिनट रह रही इनकी ये रिक्शा आने के लिए। तो दूध वगैरह सब ले लिया है इन्होंने और अभी बस मैं बना लेती हूँ, फिर लगाना है दिया। बज चुके हैं, दिया वगैरह लगा दिया है सब और नाश्ता भी कर लिया है। सबने अरवी बनाई थी तो उसी से ही हो गया है सबका। बच्चे भी लेते गए हैं, पापा जी ने, मम्मी ने और मैंने भी, सबने उसी से ही कर लिया है नाश्ता। तो अभी उधर मशीन भी लगाई हुई है, चला रखी है कपड़े डाल करके। पली तो जब भी ढकी रही है तो चल रही है, धुल जाएंगे इतना तक के लाइट आई रहेगी। एक बारी हो रहा रखे है। और मौसम का तो देखो, बारिश जब से 5 बजे से ना आ ही रही है। मतलब ज़्यादा नहीं आ रही, झड़ी सी टाइप लग रही है, जैसे झड़ी लग जा रहा नहीं ऐसा। मतलब हवा भी चल रही, बहुत ठंडी ठंड भी होगी काफ़ी। और अभी करना है किचन साफ। तो ये गैस वगैरह साफ़ कर देती हूँ और बर्तन साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद देखती हूँ खाने में क्या बनेगा, फिर खाना भी बना लूँगी झाड़ू वगैरह लगा करके, क्योंकि बाहर तो आज देखती हूँ कैसा क्या होता है, मौसम के ऊपर है। मैं इधर बर्तन साफ़ कर दी थी और अभी फिर बाहर ये वहाँ स्टेशन पे ये रखा हुआ था गिलास, उसको लेने जा रही थी। और देखो वहाँ पे ना कबूतर बैठा और बारिश में भीग के बैठा, ठंड में यहाँ पे आराम से आ करके। ये देखो इसमें बैठा आराम से, शायद इसका चोट भी लग रही है। हाँ ये देखो पीछे की साइड में इसके चोट भी लग रही है और गर्दन भी ऐसी हो रही है, बाल उतरी सी, बीमार है ये बैठा यहाँ पे आके बारिश में भीग के, बारिश से बचने के लिए। पक्षियों के यही है, बेचारे कुछ कह नहीं सकते और जिधर जगह मिली उधर बैठ गए। कितनी तकलीफ में होगा, देखिए कितना हो रखा इसका जख्म। नहीं तो इतनी देर तो बैठते नहीं, कबूतर कभी का उड़ जाता है। बिल्कुल मैं इसके पास में ही आ गई हूँ यहाँ पे। चलिए जी, इतना तक उड़ता नहीं, बैठा है, आराम से बैठा रहने दो। ये देखिए, नहीं तो इतना देख करके तो अब तक का उड़ के चला जाता। मैं इसके बिल्कुल पास में ही आ गई हूँ और मेरे पास में कोई आता जा रहा। ये बैठा है तो इतने तक के मैं इसके खाने के लिए यहाँ पे चावल डाल देती हूँ। ये चावल खा लेगा बैठ के आराम से। तो ये देखिए आराम से बैठा है, बिल्कुल खा लेगा। इसने ना खाने शुरू कर दिए है यहाँ पे चावल। खाना डाल करके यानी चावल, तो मैं यहाँ पर ये धुलने लगी हूँ बर्तन। तो बर्तन आज अंदर ही धुल रही हूँ, बाहर से बाल्टी भर के ले आई थी, कुछ ये टंकी चल रही थी तो बर्तन धुल गए हैं। बाहर बारिश हो रखी थी ना, तो वहाँ पे गिल्ला भी हो रखा था और ऊपर से बूंदे भी लगती, तो इसलिए यहाँ पे खड़े होकर धुल दिए हैं। और इसके बाद कर दे रही हूँ बस ये गैस साफ, यहाँ पर गैस और स्लेब, क्योंकि जब गैस ये हो जाती है ना साफ, तभी खाना बनाने का मन करता है, नहीं तो गंदी सी हुई रहती है, फिर अच्छा सा नहीं लगता है ऐसे। और बस यहाँ पर बर्तन वगैरह सारा किचन का काम खत्म हो जाएगा। दूध मैंने रख दिया ये गैस पे गर्म होने के लिए यहाँ पर, और साथ में ही बस खाने की तैयारी कर लेती हूँ। ये चावल भिगोने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने चावल 1 गिलास चावल भिगो दिए हैं और बनाने हैं कढ़ी चावल। बनाने थे कढ़ी चावल चूल्हे पे पक्की हुई कढ़ी अच्छी लगती है, पर अभी बारिश आ रखी है, अभी भी बूंदे आ ही रही है। बाहर तो आज बनेगी नहीं, तो गैस पे बना देती हूँ। अभी कर लेती हूँ कढ़ी का घोल तैयार। तो चावल का पानी रख देती हूँ साथ साथ और कढ़ी का घोल कर लेती हूँ तैयार।
बननी रख देती हूँ थोड़ी देर में, कम कम आँच में, मतलब पकती रहेगी ना तो जब ये अच्छे से पकेगी। कढ़ी का घोल तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे बेसन छानने लगी हूँ। बेसन आज ही मंगाया था, तो वैसे तो कुछ निकला नहीं था, पर फिर भी बरसात में जो है छानना ही पड़ता है, चाहे छान के भी रख दो डब्बे में। तो इसको सारे को छान करके रख दूँगी और मैंने इसमें डाल दिया है। साथ में ही ये पकौड़ी के लिए भी कटोरी में निकाल लिया था बेसन, और नमक तो मैं बाद में डालती हूँ, मिर्च और हल्दी डाल करके घोल तैयार किया है। और इसमें जो घोल है पूड़ मतलब सॉरी पकौड़ी का, तो इसमें डाला है मैंने नमक, मिर्च और हल्दी थोड़ी सी। तो यहाँ पे चावल मेरे इतना तक के बन गए थे, और प्याज वगैरह मैंने काट ली थी तड़के के लिए। तो यहाँ पर बस ये निचोड़ दे रही हूँ चावल, क्योंकि चावल का पता ही है आपको कि हम मान वाले नहीं खाते, यानी कि मान निकाल करके तब खाते हैं। और यहाँ पर बस तड़का लगा देती हूँ कढ़ी में। और ये सॉरी, पहले तो पकौड़ी उतारूंगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल डालना है, और ये पकौड़ी उतारनी शुरू कर दी है। तो हाथ से जल्दी डल जाती है, चम्मच से देर में डलती है मेरे से। मैं तो हाथ से मुझे बहुत मतलब जल्दी हो जाता है, और चम्मच से इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पर सारी पकौड़ी बन गई है, और इसमें मैंने डाल दी थी मिर्च, ये सूखे वाली लाल, धनिया, मेथी दाना और थोड़ी सी सौंफ और हींग का तो आपको पता ही डलता ही है। तो छोंक मेरा होगा तो थोड़े मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। चावल अच्छे से भून सी जाते हैं ना, थोड़े रेड से हो जाते हैं, तो फिर इसमें कढ़ी डाल देते हैं। तो चावल हमारे यहाँ जरूर डालते हैं, आपके कमेंट आते भी है कि आप चावल क्यों डालते हो कढ़ी में, छोंक में। तो यहाँ पर थोड़ा पानी डाल करके मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था, और साथ में सेकने के लिए रख दिया है, मतलब रोटी सेक दे रही हूँ। इसको मैंने इधर की साइड रख दिया है, दूसरे वाली गैस पे, कम वाली पे। और इधर की साइड हाथ पड़ता है ना, तो इधर वाली साइड ही रोटी सेकते हैं, इधर वाली, नहीं तो दूसरे वाली पे नहीं बन पाती गैस पर रोटी। इधर की आदत भी है, और इधर पर हाथ रखने की जगह भी हो जाती है। तो मैं इसको साथ साथ घुमा भी दे रही थी कढ़ी को, और ये इसको रोटी भी सेक रही थी। पहले तो इतना तक के घुमाती रही, इतना तक के इसमें कद्दा लगा था, नहीं तो इतना तक के ये है कि घुमाना पड़ता है जरूर कढ़ी को, नहीं तो फिर वो खराब हो जाती है। तो यहाँ पर ये अच्छे से पक नहीं शुरू हो गई थी, मतलब पक सी गई थी, तो मैंने इसमें पकौड़ी डाल दिया ताकि अच्छे से इसमें पकौड़ी चली जाए, मतलब कढ़ी भर जाए। तो यहाँ पर बस ये मैंने थोड़ा सा घी डाल करके देगी मिर्च डाल ली है इसमें, तो इससे ना अलग ही टेस्ट आता है। ये हमारी पंजाबी कढ़ी तैयार। यहाँ पर कढ़ी हमारी देखिए पक गई है बिल्कुल, इसमें से तेल भी निकल के आ गया है कुछ। तो ये मिर्ची डाल ली है थी, मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा निकला है, मिर्ची भी डाल लिया, थोड़ा उससे भी लाल हो जाती है देगी मिर्च। और ये बिल्कुल पक करके हमारी तैयार होगी, पूरी कढ़ाई भर दी थी और आधे से थोड़ा ऊपर रह गई है, तो इसको मैं बंद करके रख देती हूँ। और साथ में ही इधर रख रखी है ये चाय बनने के लिए, क्योंकि पापा जी के पास कोई आए हुए हैं नीचे, तो उन्होंने बोला है 4-5 कप चाय के बनाने के लिए। तो चाय बनने के लिए रख दिया है, चाय बन जाएगी तो खाना तो मेरा बन ही गया है। बस रोटी भी मैंने सेक दी, अभी मशीन में से जो है कपड़े निकाल लेती हूँ पानी में को, क्योंकि वे भी धुल गए हैं। आ जाइए आप भी कढ़ी चावल खाने के लिए। और बस मैं यहाँ पर किचन का काम खत्म करके लगी हूँ कपड़े निकालने के लिए। तो मौसम को तो ऐसे ही अच्छा खासा हो रहा था, हवा भी चल रही थी और धूप इतनी तेज नहीं निकल रही थी, पर यह है कि बारिश रुकी थी फिर। तो यहाँ पर बस सारे कपड़े निकाल दे रही हूँ मैं। ये 2 बारी के हुए थे, 2 दिन के 2 दिन के 2 बारी में धुलकर एक साइड में हो गए थे। नहीं तो बेडशीट वगैरह होती है, टॉवल वगैरह होती है, फिर तो काफ़ी सारे हो जाते हैं, नहीं तो 2 दिन के अब 2 बारी में या 3 बारी में धुल ही जाते हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने निकाल दिए हैं पानी में को, और बस ये इस पे ब्रूस लगा करके कुर्ते पजामे पे इसको भी पानी में को निकाल करके मैं ये फिर इनमें नील दे दूँगी। और इसके पहले फिर डालने लगी थी, क्योंकि लाइट आई हुई थी, मैंने कहा ड्राई भी हो जाएंगे, नहीं तो फिर भाग गई तो लाइट फिर रह जाएंगे बीच में ही, तो एक साथ ही हो जाएगा सारा काम। तो नील मैंने दे दिया था। और इसके बाद ये है दोपहर के बाद का टाइम। फिर ये सुहागा है, जो कि छोटे बच्चों को भी देते हैं, जैसे बच्चे दूध निकालते रहते हैं छोटे बच्चे, तो वो उनके पेट में सही रखने के लिए देते हैं छोटे बच्चों को। तो ये देखिए कितना सा था है कि मतलब भून करके कितना होगा है, पूरा तवा भर गया इसका। जरा सी 2 ही डली थी ये छोटी सी। तो ये मैं पीस रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को खांसी हुई रहती है, कितनी भी दवाई खिला लो हटती नहीं है सिवाय की, तो ऐसे हो रखी है। तो इसको मैं हल्की सी चने के बराबर ये सुहागा जो है शहद में मिला करके देती हूँ, तो इससे ना इसको बहुत आराम है खांसी में। तो इसलिए मैं इसको भून के रख दे रही हूँ, ये खत्म होगा था, नहीं तो मेरे पास है था पहले से। सुहागा तो भून करके रख दिया है, और अभी टाइम हो रखा है शाम के 6 बज गए हैं। और आपको मैं दिखा दूँ कि हमारा जो न्यू बाथरूम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, सब सामान लग करके। तो कैसा सामान कहाँ पे लगा है मैं आपको दिखा देती हूँ भी, क्योंकि अभी ना बहुत दिक्कत हो रखी थी पहले ये कपड़े टांगने की भी, और
मतलब कुछ भी नीचे ही रखना पड़ता था, सब सामान, साबुन वगैरह, सब शैम्पू वगैरह। तो ये अब सामान लगा है, तो कैसा लगा है, किस तरह से लगा है, मैं आपको दिखा देती हूँ बैक कैमरे से। सबसे पहले खोल लेती हूँ लाइट और गेट खोल के आपको दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा न्यू बाथरूम। तो इसमें सबसे पहले तो लगा है ये टॉवल टांगने के लिए, और इसी के ऊपर ये कपड़े रखने के लिए लगा है। कपड़े रखते हैं ना निकाल के हुए वाले, तो यहाँ पे भी रख सकते हैं और यहाँ पे भी टांग सकते हैं। और ये कॉर्नर में 3 का सेट लगा है, ये वाला साबुन वगैरह रखने के लिए, कुछ भी सामान रख लो, कुछ भी शैम्पू वगैरह, नील वगैरह सब अब यहीं पे रख दिया है। ये सर्फ वगैरह के डब्बे नहीं तो सब बाहर ही रहते थे और जगह जगह पर रखे रहते थे। तो अब सारा सामान यहाँ पे कोने में सेट हो गया है, नहीं तो सब इधर रखा रहता था नीचे की साइड में। और एक ये टंगी लगी है यहाँ पे कपड़े टांगने के लिए, कुछ भी टांग लो कपड़े, टावल टांग लो चाहे कुछ भी। और एक ये लगाई है, तो कई लगा ली है हमने बाथरूम में ही, ये बाथरूम में मतलब कपड़े वगैरह टांगने के लिए। तो कई तरह से लगी है, जैसा भाई इकट्ठे भी हो जाते हैं, 2-3 दिन के कपड़े भी इकट्ठे करते हैं धुलने के लिए, तो इसमें यहाँ पर कर लो, ये रख लो इधर की साइड में। तो ये हमारा बाथरूम जो है पूरी तरह से हो गया है, अब बन करके तैयार है। तो जितना भी मतलब हो सकता है, ये तो कुछ भी लगा लो, वही जितना हमारे से हो पाया हमने इतना सब सामान इसमें अपनी तरीके से लगवा लिया है। ये ओम को तो आज काम नहीं मिला है करने का, इसलिए वो तो चला गया खेलने के लिए, और ये अभी अपना काम कर रहा है। और मम्मी भी चली गई है नीचे दूध निकलवाने के लिए। मैं भी अभी दिया लगा लेती हूँ और फिर देखती हूँ खाने में क्या बनेगा। हाँ मम्मी बोल रही थी कि मूँग मछली की दाल बना लिए, तो दिया लगा करके फिर बनाती हूँ मूँग मछली की दाल और रोटी।